नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले एक फार्मूला याद कीजिए। समझिए, एक फार्मूला है, या इसको बोल सकते हैं आप आइडेंटिटी वन। ठीक है, आइडेंटिटी वन क्या है? तो बोलिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? तो आप बोलिएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी नंबर वन है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी नंबर वन है। ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, समझे ना। वर्कशीट वन ये फार्मूला में पूरा बेस है। ठीक है, आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। समझे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं। समझिए, मतलब आपको ये फॉर्म में दिया रहेगा तो आप ये फॉर्म में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कर लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। समझिए ना, ये साइकिल में है। आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं। समझ गए ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी वन। आपको आइडेंटिटी वन का यूज़ करना है। ठीक है, आइडेंटिटी वन का जो फॉर्मूला बताइए आपको उसी का यूज़ करना है। क्या दिया हुआ है? 2x+5 का होल स्क्वायर। देखिए, वो फॉर्म में दिया हुआ को, वो फॉर्म में दिया हुआ क्या दिया हुआ? देखिए, ये फर्स्ट वाला ए है प्लस, देखिए प्लस और बी दे दिया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताइए तो क्या बोलिएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें ए क्या है? तो ए फर्स्ट वाला जो आपको फर्स्ट में दिया रहेगा वही समझिए ए है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ? 2x दिया हुआ ना, तो ये आपका ए हुआ। और जो सेकंड में दिया रहेगा, सेकंड में क्या है? तब बोलिएगा 5 दिया हुआ ना, तो ये आपका क्या हुआ? बी हुआ। समझे। तो बीच में क्या चीज़ का साइन है? प्लस का साइन, तो ए प्लस बी का लगाइए। तो देखिए क्या है? 2x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये आपको क्या बोला था? फर्स्ट वाला ए है और सेकेंड वाला बी है। क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन ये फर्स्ट का आपको स्क्वायर लगाना है, तो 2x का स्क्वायर लगाइए प्लस 2ab तो 2 पहले लगाइए, 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? तो आप बोलिएगा 2x ए है। ठीक है, बी क्या है? तो बी आपका क्या है? 5 है, 5। ठीक है, प्लस क्या है आपका? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लगाइए, तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का 2 पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आया। अच्छा, एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 2 2 2 इंटू 2 कीजिएगा कितना आएगा? 4 आएगा। 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आया, और ये 5। 4 इंटू 5 कीजिएगा, 4 इंटू 5 कीजिएगा कितना है? 20 आया। कितना है? 20। तो यहाँ पे लिखिए 20। अब वेरिएबल देखिए क्या है। वेरिएबल में सिर्फ आपका एक्स है और यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक्स है, एक्स का एक्स लिखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? तो प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखिए प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 कीजिए कितना आएगा? 25। तो यहाँ पे लिखिए 25। कितना? 25। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। समझ गए ना, 2x+5 का होल स्क्वायर का ये आंसर आया। समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखिए? 8x+3y का होल स्क्वायर। सेम इसको भी उसी तरह ब्रेक कीजिए। ए क्या है? तो ए आपका फर्स्ट वाला है। बी क्या है? तो बी ये वाला है। ठीक है, सेकेंड वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? तो ए स्क्वायर। ए आपका फर्स्ट में ए स्क्वायर लिखिए, 8x का स्क्वायर लगाइए प्लस 2ab यानी कि 2 लिखिए पहले, 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? तो ए बोलिएगा 8x है। ठीक है, प्लस बी क्या है?
बी बोलिएगा 3y है, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर हुआ प्लस 2ab हुआ, उसके बाद क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर बोलिएगा कि यहाँ पे आपका बी क्या है, तब बोलिएगा 3y है, तो 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 8 क्या है 8x। पहले देखिए जो नंबर है उसको स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 64 है, 8 इंटू 8 यानी 64 आया। एक्स इंटू एक्स कीजिएगा कितने हैं, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आप एक्स स्क्वायर। अब क्या है नेक्स्ट 2ab, 2 देखिए 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कीजिए कितना आएगा 16 आएगा, 16 आया। 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 16 इंटू 3 कीजिएगा तो 48 आएगा। तो लिखिए 48, 48 यहाँ कितना एक्स है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स है और वाई यानी कि एक्स इंटू वाई, ठीक है। क्या लिखिए एक्स और वाई। यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 3y, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना है 3 इंटू 3 यानी कि 9 आया, 9 वाई स्क्वायर क्या है वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा वाई स्क्वायर, समझ गए ना, ये आया। तो यहाँ पर लिखिए 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर का आंसर आपका ये आया, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए 3/5a प्लस 2/5b का होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या बोले थे, पहले वाला a है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला b है, बीच में क्या प्लस का है यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए यानी कि आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। तो पहले क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है, तो ए क्या है, तो आप बोलिए ए मेरा ये पूरा वाला ए है, समझे, ये नहीं का थोड़ा सा लिख दिए ए बस, ए मतलब आपका पूरा आया। तो यहाँ पर लिखिए 3/5 ए का लगाइए स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या 2ab प्लस 2 इंटू ए क्या है, तो ए बोलिएगा 3/5 है, तो 3/5 ए, ठीक है 3/5 ए इंटू बी क्या है, तो बी बोलिएगा 2/3 बी है, क्या है 2/3 यानी कि इंटू 2/3 बी, समझिए नहीं है। उसके बाद क्या है सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर बोले बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, तो आप बोलिए बी स्क्वायर मेरा निकला है 2/3 बी का स्क्वायर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 3 ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिएगा, नहीं, जब आपका सीधा सीधे रहेगा तो कभी कैंसिल नहीं किया जाता, ऊपर नीचे रहता है तभी आपको कैंसिल किया जाता है, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 ऊपर था, एक 3 नीचे था, इसीलिए इसको कैंसिल की, समझ गए ना। अब आइए क्वेश्चन में आइए। अब 3 है, देखिए ऊपर में क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा 9 आएगा, तो 9 लिखिए पहले। और ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर आया, तो यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर, क्या लिखिएगा ए स्क्वायर 9a², ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे अच्छा नीचे वाला भी ध्यान दीजिए थोड़ा, नीचे क्या है 5 है, क्या है 5, तो 5 इंटू 5 कीजिए कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, तो यहाँ पे लिखिए 25, ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। अब बी स्क्वायर देखिए क्या है 2ab, तो देखिए इंटू कीजिए, यहाँ पे 2 है ऊपर में और ऊपर में 2 है, ठीक है। तो 2 कितना हुआ, तो बोलिएगा 2 4 आया, ठीक है। अब वेरिएबल चेक कीजिए, यहाँ सिर्फ ए है, यहाँ पे बी है, समझे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए इंटू बी कीजिएगा तो क्या आएगा ए बी, ठीक है।
और नीचे क्या है, नीचे कुछ है तब बचेगा, नीचे सिर्फ 5 है तो ये 5 का 5 लिख दिया। ठीक है, लास्ट लास्ट क्या बचा, बी स्क्वायर वाला क्या है, तो 4 है, सॉरी 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आया, और नीचे क्या है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो ऊपर 4 और नीचे 9, तो 4/9 यानी क्या बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर लिख दीजिए। समझे, तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल वाला है। देखिए डेसिमल वाला आपको बताते हैं, डेसिमल का क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। जैसे कि आता है आपको तो ठीक है, और नहीं आता तो देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे 1.2 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए हम कोई भी नंबर से किए, 2.5 से किए, 2.4 से किए, चाहे 2.5 से किए, ये नंबर किए, आप कुछ भी नंबर आए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या कुछ भी नंबर आए, जैसे 4 डिजिट का है 2 3 4 5, ये नंबर आ गया, चाहे 3 डिजिट का है, तो आपको क्या है, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या बोले आपको, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है 2 है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि 1 1 जोड़िए कितना आएगा, 1 1 जोड़िए कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। आपको राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट देखना है 2 डिजिट को। जैसे देखिए 5 4, राइट से लेफ्ट गए तो देखिए 5 4 आया, 5 4 आया ना। अब यहाँ पे क्या बोले कि हाँ 2 डिजिट को देखना है, तो 2 डिजिट को देखें, अब यहाँ डेसिमल दे दीजिएगा। समझे, नंबर कुछ भी रहे, 0 0 भी रहे तो दो नंबर 2 डिजिट के बाद उसको पॉइंट दे दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए 1.23, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2.4 का है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 डिजिट है तो यानी 5 डिजिट का नंबर आएगा ही एकदम, 4 डिजिट का तो पक्का आएगा, 4 चाहे 5 डिजिट का, तो मान लीजिए यहाँ 5 3 2 3 इतना आ गया। समझ गए, उसके बाद आपको क्या बोले थे कि डिजिट के बाद पॉइंट के बाद देखिए कितना नंबर है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितना, सिर्फ एक डिजिट है, यानी कि +1 के 1 लिख दीजिए। समझे, ऐसा ही आपको करना है, अगर पॉइंट वाला आया तो आपको इसी तरह करना है। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट दिखे तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ सेकंड वाला में क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे इसलिए 1 लिख दिया। अब दोनों जोड़े तो कितना आया, 3 आया, 3 आया। अब नेक्स्ट क्या करना है, 3 डिजिट चेक कीजिए, राइट से जाइए, राइट से जाइए 3 डिजिट, तब बोले ये 1 2 और 3, 3 आया, 3 आया तो 3 डिजिट बाद डेसिमल बैठा दीजिए। समझ गए ना, तो ये आपका आंसर आएगा। समझ गए ना। आप बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, क्वेश्चन की ओर। क्या है, देखिए 5 है, क्या है 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर लगाइए, तो ए स्क्वायर यानी कि 0.2x का होल स्क्वायर लगाइए, 2ab, क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 0.2x इंटू वाई क्या है, तो बोलिए 1.5, क्या है 1.5y प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तो आप बोलिएगा वाई है 1.5y,
1.5y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए आपको क्या है, देखिए पॉइंट वाला आया, तो देखिए 2 का स्क्वायर लगाइएगा। 2 इंटू 2 4 होता है, आपको पता है। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 आता है तो 4 आया। लेकिन यहाँ पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है, तो देखिए 0.2 इंटू 0.2 आपको क्या बताया था कि आपको पॉइंट के बाद डिजिट गिनना। तो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो 2 डिजिट हुआ। अब यहाँ तो सिर्फ 4 लिखा हुआ, एक ही डिजिट है। आपको राइट से लेफ्ट आना है, यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया, तो क्या करना आपको, 4 आया, यहाँ पे 2 डिजिट था ना, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए और एक पॉइंट देके देखिए पॉइंट के बाद कितना हुआ, 2 डिजिट हुआ, यहाँ 0 दे दीजिए। समझ गए ना, ये आपका ये हुआ 0.04। समझिए, फिर से समझिए क्या बोला। जैसे 0.2 इंटू 0.2 क्या बोले थे आपको कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट आया, ठीक है, 2 डिजिट आया ना। अब इसको इंटू कीजिएगा, सिर्फ 2 इंटू 2 कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो यहाँ तो आप एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट लाने के लिए हमको एक 0 दे दीजिए खुद से, और यहाँ पे पॉइंट ले दीजिए एक 0। पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, तो यही लाना था आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो खुद से ला दिए। समझिए ना, तो इस तरह से पॉइंट वाला बनता है, इसीलिए पॉइंट वाला आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको आसानी। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.04। एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, +2ab, +2 है। देखिए 2 इंटू 2 देखिए 2 इंटू 0.2 है, ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0.0, 4.0, आगे का 0 में छोड़ दीजिएगा ये वाला, तो पॉइंट आया। अब देखिए 5.1, 5 मतलब 15 है, या तो इस तरह से कीजिए, सबसे आसान है, ठीक है। 2 को 1.5 से कीजिए, कितना आएगा, 2 को 1.5 से 2 को कीजिए, कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, 0 और 3 1 2 1 2 और 1 3 आया, 3.0 आया। 3.0 को हम, जो राइट साइड में 0 रहता और कुछ डिजिट नहीं रहता तो इसको हटा भी सकते हैं, सिर्फ 3 आया, समझे। 3 आया, फिर 0.2 को इंटू कीजिए, तो 0.2 इंटू 3 कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिएगा 6.0, यानी कि 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो लिखिए वहाँ पे 0.6, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। एक्स वाई को इंटू कीजिए, क्या आएगा, एक्स वाई, समझ गए, प्लस क्या है, 1.5y, क्या है, 1.5y। अब इसको इंटू कीजिए, 5 15 15 कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिएगा 2, यहाँ पॉइंट दीजिए, तो 225 आएगा, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या बोले थे कि राइट से लेफ्ट आना, तो राइट से लेफ्ट आइए, 2 नंबर बाद, तो यहाँ पे 1 2, दूसरा नंबर है 2 आया ना, तो यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए, यानी कि 2.25 है। कितना आया, 2.25। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, 2.25 और वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया। अब इससे आगे नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखिए, इवेलुएट्स द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आपको बोला है कि इसको इवेलुएट करना है आइडेंटिटी 1 को यूज़ करके, ठीक है।
आइडेंटिटी 1 को यूज कीजिएगा, तो यहाँ तो आपको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, नंबर दिए ना 100। तो देखिए आपको यही नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, समझे। को जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी को ब्रेक करना है। जैसे देखिए यह 100 दिया हुआ है ना, तो 101 दिया हुआ है, तो 101 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब जिसका सामने है, समझिए ना। जैसे देखिए मान लीजिए लिखा रहता है 98, तो क्या करते हैं फिर 98 को फिर आप ब्रेक कर सकते हैं 100-2 में, कर सकते हैं ना। आपको आइडेंटिटी 1 बोला है, यानी कि a प्लस बी का ही होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ प्लस का यूज़ कीजिए, समझे। तो यहाँ पे 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना 100 को। अब होल स्क्वायर कीजिए इसको, तो 100 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2, ए क्या है तो ए 100 है, 100 इंटू बी क्या है तो आप बोलिएगा 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी क्या है आपका बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये ए है, ठीक है। अब देखिए आपको जीरो वाला बता देते हैं, आपको जीरो वाला बताते हैं। जैसे कि आप, ठीक है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 को 100 से इंटू कीजिएगा, तो क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए जितना जीरो रहेगा उतना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे पहले देखिए, और ये फर्स्ट को फर्स्ट डिजिट के साथ इंटू करना है, तो यहाँ पे 1 1 जब 1 आया, ठीक है, और जीरो कितना है तो बोले 2 2 4, यानी कि 4 डिजिट 1 2 3 4, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी उसी तरह है, 100 इंटू 100 कीजिए कितना आएगा, तो 100 इंटू 100 किए कितना आया, तो आप बोलिएगा 10,000 आया, 10,000, तो यहाँ पे लिखिए कितना लिखिएगा 10,000, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस यहाँ क्या देखिए 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कीजिएगा 200 और 1, यानी कि 201 नहीं 200 ही होगा। अब जोड़ थोड़ी ना रहे, इंटू ना कर रहा है भाई, तो 200 है, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 कीजिए कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 1, आप जोड़िएगा तो आएगा 1 0 2 0 1, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको हिंट्स दे देता है, ठीक है। 52 का होल स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है, तो 52 को क्या ले सकते हैं आप, 52 को 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लगाइए। चलिए आपको सी वाला बता देते हैं, ठीक है, सी वाला थोड़ा पॉइंट में है इसीलिए बता देते हैं आपको। तो क्या 8.1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 8.1 है, क्या है 8.1, यहाँ पे दीजिए 8.1, 8.1 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये किसका सामने है, 8.1 किसका सामने है, तो 8 आता है पहले, डेसिमल में थोड़ा आते हैं, ठीक है, 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है तो बोलिएगा 8 के बाद आता है 8.1 आता है, फिर क्या आता है 8.2 आता है, 8.3 आता है, समझ गए ना। तो हम 8.1 को क्या लिख सकते हैं 8.01 लिख सकते हैं, 8.1 को हम 8.01 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 और 0.1 जोड़िए कितना आएगा, तो पॉइंट का पॉइंट या 1 आएगा और यहाँ 8 का 8 है, वही आ गया ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको 8.1 का होल स्क्वायर, क्या में हम ब्रेक किए इसको, तो 8 प्लस 01 में हम ब्रेक किए, ठीक है। अब आपको क्या बताया था 8 का स्क्वायर 2ab, 2ab, तो यहाँ पे 2 क्या है तो 2 इंटू ए, 8 क्या है तो 8a है, b क्या है, b क्या है तो आप बोलिए 0.1 b है,
प्लस बी स्क्वायर लगाइए तो यहाँ पे कि बी क्या है, तब बोले 0.1 है, भैया स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या आएगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। अब इसको कीजिए तो देखिए 8 2 जा कितना था 16 और कितना 0.1, देखिए 16 और 0.1 को इंटू कीजिएगा तो आपको पता है कि 16 1 जा 16 आता है, लेकिन एक डेसिमल है ना, उसी तरह कीजिए जो डेसिमल वाला तरीका से बताए ना क्वेश्चन को, उसी तरह से ही सॉल्व करना है। तो देखिए 16 1 जा 16 आया, और यहाँ एक ही डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल के बाद एक नंबर आइए, तो यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद दीजिए, यानी कि 1.6 आया। 1.6 आया तो यहाँ पे लिखिए भैया 1.6, समझ गए। अब यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर है, यानी कि 0.1 इंटू 0.1। आपको पता है कि 1 1 जब 1 आएगा कितना कीजिए तो 1 दीजिए, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर हुआ और डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर बाद डेसिमल जाएगा, लेकिन 1 1 जब 1 ही होता है। अब क्या कीजिएगा, 0 आपको खुद से बैठाना है तो 0 बैठाइए, 1 2 2 0 दे दिए। अब क्या है, 2 नंबर बाद डेसिमल आएगा ना, तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट आइए, सॉरी राइट से लेफ्ट आइए, तो देखिए यहाँ 1 2 दूसरा डिजिट है, तो यहाँ पे दे दीजिए आप पॉइंट दे दीजिए, यही आपका। रुकिए अभी 0 पॉइंट कितना 0.1 आया है, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, कितना है 0.01, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, अब इसको ऐड थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अब इसको ऐड थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, किस तरह से कीजिएगा, अब इसको अरेंज कीजिए, जैसे 64 है 64 लिखिए। अब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आपका नंबर है, ये आपका डेसिमल है, ठीक है। नंबर को नंबर के साथ लिखिए, डेसिमल को डेसिमल के बाद लिखिए, जैसे कि 1.6 है ना, तो 1 को 1 ही लिखिए, 0.6 यहाँ दे दीजिए, ठीक है। उसको भी सेकंड वाला भी आपको उसी तरह अरेंज करना है, डेसिमल को डेसिमल की जगह दे दीजिए, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 दीजिए। राइट साइड में क्या है 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 दीजिए, ठीक है। अब ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं, तो यहाँ डेसिमल दे दीजिए, और यहाँ 0 0 दे दीजिए, और यहाँ 0 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, तो अब यहाँ 16.5 और 6 तो 65.61, कितना है 65.61, तो यही आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए किसका सामने है वो देखिए, 0 0 डिजिट में किसका सामने है वो बताइए। तो आप बोलिएगा देखिए 203 है, तो 200 के सामने है, 200 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, 200 प्लस 3 को ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको उसी तरह ब्रेक करना है। 410 है तो किसका सामने है, तो आप बोलिएगा 400 प्लस 10, 400 प्लस 10 है, बस इसको ही ब्रेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहा है, समझे, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।